ये अभी बच्चे हैं, इनको करना नहीं आता, इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो सारे लोग हैंडल कर दे जो मीटिंग करने जाते हैं, तो मीटिंग उनके अपलाइन करते हैं। इसके बाद वो लोग तैयार रहे जो अपलाइन है, और वो ये बताएं कि उनका कौन कौन सा डाउनलाइन है ऐसा है जिसने हैंडल यहाँ पर नहीं किया है, और मीटिंग वो खुद नहीं करता है। ठीक है। उस समय उस समय बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी कि हैंडल आपने अभी नहीं किया, उस समय आपके अपलाइन आपका नाम लेंगे यहाँ पर। तो ये बात, ये झूठ कहलाएगी आपकी कि आपने हैंडेज नहीं किया था। आदरणीय जगत बहादुर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे। प्रणाम सर। प्रणाम साहब, प्रणाम साहब। मैं सही से जी ना सर। समझा पाया हूँ तो आप समझा दीजिए। जी सर। आग्रह है उन सभी सम्मानित लीडर से जो अभी हिम्मत नहीं कर पाते हैं प्लान खुद प्रेजेंट करने की, वो लोग अपना हैंड रेज कर दें। नहीं, लेकिन निकलते हो डेली अप्लाई जी। की तरफ, और जो निकल ही नहीं रहे उनसे तो बात ही नहीं करनी अभी। जी। जो डेली और निकल रहे हैं लेकिन अप्लाई के कंधे पे लदे हुए हैं। जी, तो ऐसे लोग हैंड रेज कर लें जो प्लान अपना अपने अपलाइन की मदद से ही दे पाते हैं, अभी वो हिम्मत नहीं कर पाए हैं। अगर आज उन्होंने हैंड रेज कर लिया तो उनकी ये समस्या आज दूर हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी यह समस्या दूर हो जाए? अगर आप चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर दें, नहीं चाहते हैं तो अब भी शांत बैठे रहें। तो सर, अब तक में 19 लोगों ने हैंड रेज कर दिया है सर। 20 हो गए हैं सर। 21, 22, 23, 24, 25 हो गए हैं। भाई बाद में आपका नाम लेके बुलाया जाए आपके अपलाइन के द्वारा, उस समय फिर आप झूठे कहलाओगे। ओपन तो आप तब भी करोगे, हैंडल तो आप तब भी करोगे, लेकिन फिर उस समय आप ये कहलाओगे कि आप झूठे व्यक्ति हो, आप सच्चे व्यक्ति नहीं हो, अच्छे अच्छे इंसान नहीं हो। इसलिए अपनी उस चीज को स्वीकार करें सबके सामने, जोर पड़ने दें अपने ऊपर। और ऐसा मैं था, मैं मैं स्वीकार कर रहा हूं। पहले मैं ऐसा था, मैं दीक्षित सर के साथ में जाता था, तो मैं उनसे हर बार यही गाना गाता था, सर इस बार आप कर दीजिए, अगली बार मैं करता हूँ, इस बार आप कर दीजिए, अगली बार मैं करता हूँ। और मैं नहीं करता था, और मैं अगली बार कर दूंगा तो तब ना, जब मैं तैयारी करूंगा, बस मीटिंग खत्म हो गई, मैं तैयारी भी नहीं करता था। क्योंकि मुझे एक अपलाइन ऐसे मिले हुए थे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, हम घोड़े पे लग जाते थे। ठीक। जब घोड़े ने लात दी घुमा के, तभी की किनारे किनारे पकड़ के, अब या तो छोड़ दो और या फिर तैयारी कर दो। ठीक। तो ऐसे सारे सम्मानित लोग आ जाए जो अभी लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, जो अपलाइन के ऊपर लगे, उनका बिजनेस उनका नहीं है, वो अपलाइन का बिजनेस करवा रहे हैं। जो प्लान कर रहा होता है एक्चुअली बिजनेस उसका होता है। तो भाई मैं फिर से लास्ट बार कह 26। रहा हूँ, जो लोग हैं आ जाएं, जल्दी से जल्दी आ जाएं, तुरंत, झिझके नहीं। अगर आज झिझक गए तो एक बढ़िया मौका वो खो रहे हैं। चलिए साहब, चलिए सच्चा सर। गुड मॉर्निंग 202 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर ये महानुभाव सब लोग आए, और इनसे 5 गुने ज्यादा महानुभावों ने हैंडरेज नहीं करे हैं। 5 गुने ज्यादा। ये 28 लोगों ने हैंडरेज किया है, बाकी की ठीक क्या लगता है आपको, सब अपने आप कर लेते हैं? है। नहीं सर, तो बहुत फिर सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं। ये लोग तो हिम्मत किए हैं, ये लोग बहादुर हैं सर। अब मैं उन सारे अपलाइनों को आह्वान करूंगा, वो अपने अपने उन डाउनलाइनों का नाम लिखकर यहाँ पर सबके सामने भेज दें, जो लोग उनसे मीटिंग कराने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, खुद नहीं करते। अब तो सही है।
अब हैंडल मत करो, आपका नाम अभी फ्लैश होने जा रहा है। अपने आप आ जाएगा सर। चलो चलो चलो, हल्के में आंक रहे थे हमें, हम तो बरेली बैठे हैं। जल्दी यहाँ से पे आ भी जाओ, सिस्टम बना नहीं हुआ है सर। अपलाइन आपके नाम लिख के यहाँ पर डालें, और उस समय आपका यहाँ पर फिर मैं सोचो तमाशा बनाऊंगा, इसलिए आप अपने आप खोल दीजिए अपनी झिझक को। आदरणीय रामवीर सर, क्या कहना चाहते हैं सर? कहना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, 200 पीवी पर डे। आप सभी का स्वागत है सुबह के इस महान सेशन के अंदर। और ये जीवन बदलने वाली शिक्षा जो है आपको सौभाग्य से मिल रही है, इसमें मन से भाग लीजिए, नहीं तो भागना तो पड़ेगा ही जी। सर आप तीनों से आग्रह है, जगत बहादुर सर, सत्या सर और रामवीर सर, आप इन लोगों को, इन साथियों को पहले सुन लीजिए, इनकी क्या समस्या है, क्यों ये मूड के ढींगर बने हुए हैं, क्यों ये अपने आप नहीं करने में उतारू है, और उसके बाद फिर हम उन लोगों को भी सुनेंगे अभी जिनने हैंडरेज नहीं किया है। मेरे पास में नाम आने शुरू हो गए, कुछ व्हाट्सएप पे पर्सनल में भेजे लोगों ने, मैं उनका नाम अभी ओपन करूंगा और अभी उनसे भी बात करेंगे। जी सर। तो सर पहला नाम जो लास्ट से ले रहे हैं सर, अंतिम जो भी हैं, तो इसमें हैं करिश्मा चौधरी जी। जी आपका नाम सबसे पहले, करिश्मा चौधरी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा नाम करिश्मा चौधरी है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ सर। और मेरे गार्जियन से माता प्रसाद सोनी सर, वो है यूपी से। सर तो मान लीजिए कि हमेशा तो नहीं आ पाते हैं, मैं मीटिंग में जाती हूँ, पर डे नहीं निकल पाती हूँ, पर जब भी जाती हूँ तो कभी 500, कभी 1000, कभी 300, जैसे भी होता है प्रोडक्ट के माध्यम से रिटेल भी आता है। और जो भी आता है सर मेरे से, तो प्रोडक्ट के बारे में ही अभी बात करती हूँ, और प्लान उलान नहीं दिखाना आता सर। तो कभी कभी देखिए सर भी आ जाते देखिए, हैं तो। आपने सवाल जो है आपने सुना ना। जी सर। जो लोग निकलते हैं लेकिन प्लान अपने अपलाइन से ही करवाते हैं। आप तो निकल रही हैं, आपके अपलाइन दूसरे प्रदेश में है, तो आप तो अपने से काम कर रही हैं, और जी आपको सर, बहुत बहुत लेकिन बधाइयाँ, बहुत बहुत उतना नहीं बधाइयाँ। आता है। वो अलग बात है मैडम है। बार बार क्या रोटी पहली बार गोल बन गई थी क्या? तो प्रयास करेंगी तो ये होता रहेगा। चलिए आपके लिए आपको शुभकामनाएं। आप निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से एक दिन आप अच्छे प्रस्तुतकर्ता बन जाएंगी। अगला नाम मैं ले रहा हूँ, अनम्यूट कर लिया, अच्छा हो गया है, जगलाल प्रजापति जी का। आइए जगलाल अनम्यूट करिए सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी सवाल सुना है ना सर आपने? जी जी सर जी, सुने हैं। जी ऐसा क्यों होता है सर? सर जी अपलाइन के साथ में आज तक प्लान हुआ, अपने से हम नहीं प्लान कर पाए अभी तक। ऐसा क्यों सर? यही तो जानना है, यही तो आदरणीय शर्मा जी का आज प्रश्न है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर जी अभी उतना जानकारी नहीं है, इसीलिए अपलाइन के साथ में रहते हैं। तो जानकारी कैसे होगी सर? जानकारी के लिए पिछले 2 साल से जी मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं सर जी, जानकारी हो रहा है। और सीएनटी प्रोग्राम में जाते हैं, सीएसएस में जाते हैं। कितने दिन हो अच्छा गए एक आपको? कितने दिन हो गए मेस्टीज में? हो गया सर जी ज्यादा दिन। सर मतलब शर्म सी लगने लगी ये बात बताने में भी अब कि इतने दिन हो गए और मुझे आता नहीं है। बोलो बोलो, खुल के बोलो, आज तो तुम्हें घेर ही लिया गया, आज नहीं छोड़ेंगे बेटा। कितने दिन हो गए? आओ ठाकुर आओ। हो गया सर जी 3 साल। मेरा बेटा जिंदाबाद। भाई सारे लोग ताली बजा सकते हैं,
हम भी सर जी। तो हम भी जगलाल सर सर, सत्या सर, आप लोग भी आ जाओ साहब, देखो ये ऑपरेशन चल रहा है नहीं और नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ संजय भैया ऑपरेशन में। आप ऑपरेशन चीर फाड़ करो। एक्चुअली मैं सोच रहा था ऐसा है ना, कि देखिए एक चीज समझिए, मेरा ये मानना है, चाहे जो जो लोग काम नहीं कर रहे ना, हमें उनको तो ईश्वर की कृपा पे और उनके हाल पे छोड़ देने में ही भलाई है। जो काम कर रहे हैं हमें उन पे ही ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे घोड़े हैं। तो उनको ही हमें और निखारना मांझना चाहिए। हम हर किसी को सिखा नहीं सकते जब तक वो चाहे ना। मैं खुद भी, आप खुद भी, आप 60 साल के हो गए हो, आप अभी भी, आपकी सीखने की ललक नहीं गई, काम करने की चाहत नहीं गई है ना। तो जो प्रवृत्ति से हो गए हैं परजीवी, यानी अपलाइन आएगा तो काम होगा, और नहीं तो फिर हम बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने सोच लिया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो उनका कुछ नहीं हो सकता संजय सर। तो मेरा ये मानना है, हमको अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ फोकस करना चाहिए जो काम कर रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं। बाकी भीड़ तंत्र को आप स्किल्ड नहीं कर सकते, है ना। जो अपने सपनों, जब 3 साल हो गए जिसने प्लान देना नहीं सीखा, तो उसका तो भगवान भी मालिक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते भगवान मालिक है। अरे वो खुद ही मालिक नहीं है अपना, तो भगवान बेचारा क्या करेगा। उसने भी तो यही कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावत नहीं। तो कर्म किए बिना तो कुछ मिलना नहीं है, और कर्म का सिद्धांत जो मान ही नहीं रहा है, तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता संजय सर। मतलब है भगवान भी इस्तीफा दे के भागे। बिल्कुल। मैं नहीं खेल रहा। अरे मर गए। हे भगवान। भैया क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ चले गए? ये जगलाल जी हैं सर। जगलाल भैया। सर जी हमारा नाम सदन लाल प्रजापति है, और हमारा मोबाइल खराब हो गया इसलिए छोटे भाई के मोबाइल से कनेक्ट किए हैं। तो सदन लाल भैया, जी आपको सर जी। कितने प्रोडक्टों पे बोलना आता है? सुनाओ, बोल के दिखाओ भी। चलिए, अभी शतावरी अभी चलाया गया था, शतावरी पे बोलिए। सर जी शतावरी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। खत्म मोट तो हो गई बात। बोलो। फ्लेक्स आयल, आयरन और ना 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 स्पिरुलिना, ना ना ना, जो कह रहे हैं वही बोलो, इधर उधर मत भागो। शतावरी की पूरी जानकारी दीजिए आप। पूरी जानकारी तो नहीं है सर जी। चलो कुछ और जानकारी ले लेते हैं। हम्म, जगपाल भैया, आपका नाम तो जगपाल है, आपके पिताजी का क्या शुभ नाम है? श्री मुनेसर। जी, क्या करते हैं वो? सर जी स्वर्गीय श्री मुनेसर। अच्छा अच्छा। तो आप अभी वेस्टीज के साथ साथ में और क्या करते हैं? सर जी और पार्ट टाइम में बहुत काम है सर जी, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो हम किसी घोड़े से कम नहीं है सर जी। अच्छा, और क्या क्या काम है? मतलब बहुत काम, मतलब जमीन है कि दुकान है, ठेकेदारी है? हाँ हाँ, आदमी भी है, दुकान भी है, बच्चे भी हैं, सबको हैंडल करना पड़ता है। तो आपकी महीने की आमदनी कितनी लाख रुपए हो जाती होगी लगभग? लगभग 40 से 50 हजार। समझ में आ रहा है संजय सर? जी समझ में आ रहा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ये आपकी किस्मत है और आपकी जिंदगी है, आप जैसा निर्णय करना चाहें। अगर आप इतने रुपए में बहुत खुश हैं तो भगवान आपको खुश रखे। नहीं नहीं खुद और नहीं है सर जी, रुपया चाहते हैं लेकिन अब समय नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं निकालेंगे नहीं, सर। ना ना ना, जो चाहता है समय उसके लिए होता है। हम जो चाहते हैं उसके लिए समय होता है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी ठलुआ नहीं है, बड़ा स्पष्ट समझिए। कोई भी ठलुआ व्यक्ति नहीं है जिसे कोई काम ना हो, सबको बहुत सारे काम है। लेकिन हमें प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ती हैं। हम जिन बच्चों में लगे हुए हैं उन बच्चों को हम किस लेवल के स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। आप जिस शहर में रहते हो कि उस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? क्या वो जो खाना खा रहे हैं कि वो अच्छा खाना खिला पा रहे हो? जिस कपड़े को पहना रहे हो वो कपड़े अच्छे हैं या नहीं है? जिस घर में रह रहे हो क्या वो घर अच्छा है? उन अच्छा माहौल है, वहाँ का एटमोसफेयर अच्छा है, अड़ोस पड़ोस अच्छा है, बाग बगीचा है कुछ नहीं है, किचन गार्डन है कि नहीं है? क्या आपके पास में जो गाड़ी है वो गाड़ी ऐसी है सुरक्षित
कि अगर आंधी पानी अभी आ रहा था तो वो आंधी पानी से आपकी पत्नी आपके बच्चों को बचा मिले, या मालूम पड़ा कि ऐसी नहीं है। ये सारी चीजें आप अपने आप में चेक कीजिए, और जब आपको लगे यह सब कुछ है तो फिर भगवान का भजन करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। और अगर आपको इनमें लगे कि नहीं यार मैं इनमें अभी तो मुझे बहुत पीछे हूं, तो फिर ये सोचो क्या मेरा फर्ज है या नहीं। मेरी पत्नी मेरे बच्चों के लिए ये करने का फर्ज मेरा है या पड़ोसी रामलाल का है। बड़ा स्पष्ट समझो, अगर पड़ोसी रामलाल का है तो रामलाल की चूड़ी टाइट करो जाके, जब साले मेरी पत्नी ऐसी गाड़ी में चल रही है, तू क्या कर रहा है, खम क्यों नहीं कर रहा है। और अगर फर्ज आपका है आपकी पत्नी के प्रति तो अपनी चूड़ी टाइट कर लो। बड़ा स्पष्ट है, यहाँ पर अपने आप से बात करिए, कोई आपसे वो दूसरा व्यक्ति बात नहीं करेगा। आप बढ़िया नहीं कर पाओ जीवन भर, हमें वो मंजूर है, आप उसके लिए प्रयास भी ना करो, यार ये तो टोटल आप ही की गलती है। आपको प्रोडक्ट ही याद नहीं है, फिर आप क्या कैसे बिजनेस करोगे। यहाँ पर हम लोगों को कहते कहते 1 साल बीत गया, एक प्रोडक्ट रोज याद कर लो, एक रोज याद कर लो, एक रोज याद कर लो, लेकिन हमें लगता है कि हमें आता भी है और हमें आता भी नहीं। ये कौन सी कहानी है, सॉरी। आइए आगे चलते हैं सर। जी सर, अगला नाम है नंदलाल जी का। नंदलाल जी अनम्यूट करें, ऑप्शन गया है नंदलाल जी। चलिए सर, इनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है नंदलाल जी का। अगला नाम हरि गोविंद मिश्रा जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हरि गोविंद मिश्रा है, मैं तुलसीपुर श्रावस्ती से मिलान करता हूँ सर। और सर, प्रश्न सुना है ना आपने? जी। तो ऐसा क्या है सर जो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अभी अपलाइन का सहारा लेना पड़ता है? सर, प्रोडक्ट की भी नॉलेज है सर, और सर थोड़ी अब समझ में नहीं आ रहा है सर कि किस तरह से लोगों को प्लान दिखाएं कि लोग प्रभावित हो जाएं सर। देखिए, इसका कोई मानक नहीं है हरगोविंद जी, ठीक है। हम बार बार प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, और जब खुद से करेंगे तभी बनेगा। अदरवाइज कोई व्यक्ति देखे कि रोटी कैसे बनती है, कैसे गोल बनती है, रोज देखता रहे, साल 2 साल 4 साल देखेगा, जब बनाएगा टेढ़ी ही बनेगी, है ना जी। ये बात आप मानते हैं ना? तो जी निश्चित रूप से है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस परफेक्ट होती है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और अपना स्वयं भार उठाना पड़ेगा। कोई अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन जब तक हम कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक वो हमारा अपना नहीं माना जाएगा, जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक नहीं माना जाएगा। तो आदरणीय शर्मा जी, आपसे इनके लिए मार्गदर्शन चाहूंगा। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? सर तो मैं चाहूंगा सत्या सर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको पकड़ के लाइए जरा आगे। जी आदरणीय सत्या जी, आप। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। हरगोविंद जी के लिए मार्गदर्शन। सिंपल सी बात है सर, अगर हमारे सपने क्लियर हैं और हमारा कारण स्पष्ट है कि हम वह चीज क्यों कर रहे हैं, तो हरगोविंद भैया आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा जी, और रोज निकलना पड़ेगा। आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि लोग आपको ज्वाइन करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों से हटके आप मॉर्निंग सेशन में बैठ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बोलिए। आपके पास अगर ये सिस्टम फाइल नहीं है वेस्टीज वाला, अपना वी टीम्स वाला, तो आप वो सिस्टम फाइल मंगाइए और कुछ मत करिए। उस पे पेज नंबर 11 है, उसमें साफ साफ एकदम प्रिंट आउट गुरुजी ने लिख के दे दिया है। बार बार उसको लिखो, बार बार उसको पढ़ो, और 1 लोग मिले तो भी, 2 लोग मिले तो भी, केवल अपना परिचय, अपना उद्देश्य ही अगर आप उनको कायदे से देने लगोगे तो हरगोविंद भैया आपके अंदर आत्मविश्वास डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तय है, जैसे रामवीर सर ने कहा, करना तो आपको ही पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने आप से, खुद से प्यार करते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
तो अपने ऊपर ही, अपने कंधों पे ही आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें मॉर्निंग सेशन मिला हुआ है। बस एक काम करिए ईमानदारी से, इसके विद्यार्थी बन जाइए। सवेरे बैठिए, पेन डायरी लेके बैठिए। जो कुछ भी आप वीडियो चल रहा है, जितना आप नोट कर पाते हैं उतना नोट कर लीजिए। जो सर लोग बताते हैं उसको, जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है उसको उतार लीजिए, लेकिन एक कार्यक्रम रेगुलर करिए। यदि ये ना किताब खरीद लो बेटा, ठीक। जी सर। हेजिटेशन जो है ना वो जाता नहीं है, आपको हेजिटेशन अपना भगाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी पैदाइशी सेल्स पर्सन नहीं था, पैदाइशी नेटवर्कर नहीं था, सभी लोगों ने सीखा हुआ है। ये जो आज सिखा रहे हैं श्रीमान श्री संजय शर्मा जी, ये भी सेल्समैनशिप नहीं सीखना चाहते थे, ना ट्रेनिंग करना सीखना चाहते थे। मैं भी नहीं सीखना चाहता था, जगत बहादुर सर भी, कोई नहीं सीखना चाहता था। चाहतों से किसी की चाहत ये नहीं थी कि ये सुबह सुबह लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या बिजनेस के बारे में बताएंगे। बेचना किसी को भी शायद हजारों में दो चार होते होंगे जिनको अच्छा लगता होगा। ये काम हमें अपनी आदत में डालना पड़ता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, जब आपके अपलाइन वर्किंग पे जा रहे हो या वर्किंग कर रहे हो, तो उनके साथ जाकर के सीखो कि वो कैसे कैसे करते हैं, और फिर उनके सामने करो, उनसे पूछो कि सर मैं करता हूं, आप चेक करो। तब जाकर ये ट्रेनिंग फील्ड में आपकी होगी। ज्यादातर दुनिया में यही गलतियां हो जाती हैं लोगों से, अपलाइन ने सिखा दिया, जाओ करो जा करके, और जो डाउनलाइन है या जो भी बंदा है वो घर से अकेले हेजिटेशन के मारे निकल नहीं पाता। कई बार होता है लोग बैग तैयार कर लेते हैं, ड्रेस तैयार कर लेते हैं, उनको घर से निकल के भी चले जाते हैं, लेकिन वो बिना किसी से मिले वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनका वो संकोच खत्म ही नहीं होता, और उस संकोच की वजह से जीवन में वो बड़े सपने पूरे करने से पीछे रह जाते हैं। तो इस संकोच को मारो। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे आकर के कहेगा कि मुझे आकर के प्रोडक्ट बता दो, मुझे सामान दे दो। आपको अपना हेजिटेशन खुद ही खत्म करना पड़ेगा। और देख लो, एक चीज समझ लो, दुनिया पता है एक रंगमंच है, यहाँ पर जो जितना बढ़िया अभिनेता होगा वो उतना सफल व्यक्ति होगा। तो आप साइड रोल में रहना चाहते हो या मेन रोल में रहना चाहते हो, वो आपको देखना है। ठीक, तमाम लोग आते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। कौन याद रखता है? याद रखता है हीरोज को, जिन्होंने कुछ बड़े काम किए होते हैं। तो बड़े काम क्या है? सबसे पहले तो अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही सबसे बड़ा काम है। जहां पर आप और हम रह रहे हैं, जो हमारा जीवन स्तर है, उस जीवन को अच्छा करना ही सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद 5, 10, 20, 50, 100 लोगों का जीवन स्तर में हम बदलाव कर पाए, तो ये फिर एक तरह से हमारा पुण्य कार्य होगा, जो हमें हमारा प्रारब्ध का कारण बनेगा। तो आप युवा अवस्था में भी अगर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप अपने लिए बहुत मतलब गड्ढा खोद रहे हो। आप हेजिटेशन खत्म करो और निकलो, जानबूझ के लोगों से बात करो। और सबसे बढ़िया ईमानदारी इसमें होती है कि सर अभी मैं वेस्टीज सीख रहा हूं, अगर कुछ कोई सवाल आपका होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाया तो मैं अपने सीनियर से आपकी बात करा दूंगा। बातचीत करना शुरू करो, ठीक है? और जब बातचीत करोगे तो धीरे 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 आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, और आप एक अच्छे वक्ता यानी कि प्रस्तुतकर्ता बन जाओगे। घर बैठ के नहीं सीख सकते। अभी आप किसी से भी बातचीत करना शुरू करो, है ना? आप चाहतों से काम नहीं होता, आपको काम करना ही पड़ेगा। अपलाइन से कहो कि मुझे सीखना है, सीखने तक चैन से मत बैठो। और किसी अपलाइन को नहीं पढ़िए, वो आपको आए घर से लेकर के जाए, वो आपको सिखाए। ये आपकी जरूरत होगी कि आप उनसे चिपक जाओ। हुनरमंद लोग कोई भी अपना हुनर नहीं सिखाना चाहते, आपको उनसे वो हुनर सीखना पड़ता है, उनकी शागिर्दी करनी पड़ती है। और सभी ने करी होगी, मैंने भी की है, सभी ने की होगी, ठीक है? हम प्रवृत्ति से बिल्कुल भी सेल्स का काम, मैं तो आज भी सर से पिटाई खा लेता हूँ। मैं सर से कह कहता हूँ कि सर मुझे नहीं अच्छा लगता लोगों के पास जाना, बात करना। फिर सर मुझे याद दिलाते हैं, अच्छी जिंदगी चाहिए? हाँ चाहिए, तो जाओ। फिर मैं जाता हूँ, करता हूँ। तो आपको पसंद नहीं है ना काम, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। तो पहले तो इसे पसंद बनाओ अपनी।
लेकिन फिर भी अगर नहीं पसंद है तो फिर मजबूरी में ही सही करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वेस्टीज नहीं तो क्या, किसी की नौकरी करोगे, किसी की आप वहां पर किसी के अधीन रहोगे। यहाँ सबसे बड़ी आजादी है कि आप अपना काम खुद तय करते हो कि आपको कितने बजे निकलना है, कितने लोगों से मिलना है और कब वापस आना है। हिम्मत करो। और हिम्मत कौन करेगा? अपने पिताजी को देखो कि अगर वो नहीं होंगे तो परिवार में पैसा कहाँ से आएगा। अगर जीवन स्तर अच्छा नहीं किया, तुम 4 पैसे नहीं कमाए, तो शायद कोई अच्छी लड़की भी तुम्हें नहीं मिलेगी। 50 बातें हैं, वो आपको सोचनी है। मैं तो सिर्फ आपको एक हल्की सी दिशा दे रहा हूँ। और उसके बावजूद भी अगर काम करने का मन नहीं कर रहा, तो फिर मौज लो, फिर वेस्टीज में केवल यूजर बने रहो और कुछ और करो। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम मैं मेरी स्क्रीन पर जो है जी सर, गुड कविता मॉर्निंग। पांडे मैम। अच्छा जी, नंदलाल जी बोलिए। जी सर, 200 पीवी पर डे सर। जी 200 पी पर डे। जी नंदलाल सर बताएं, क्या समस्या आती है? आपको कर रहे हैं, डेली फील्ड निकल रहे हैं। अगर आप रोज ये तो यही मॉर्निंग प्रश्न है सेशन कि में। जो, हाँ बोलिए सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए सर। जी सर, बताएं सर। जी गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी, प्रश्न पता है ना मैम? जी सर। जी बताएं, ऐसा क्या है जो आप हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, अपलाइन के बिना नहीं प्लान दे पा रही हैं, ऐसी क्या बात है? सर निकलते तो हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। सोचते हैं सर आएंगे तो अच्छा काम होगा। एक बार सर को बुलाएंगे तो सर कहेंगे मैं बैठा रहूंगा तो तू बताएगी, तो हम कहते हैं सर अब की बार आप बता दीजिए, बस अगली बार से हम पक्का बताएंगे। और दूसरी बार जब सर को बुलाते हैं किसी किसी तरीके से समय ले पाते हैं तो फिर वही होता है, सर एक बार बता दीजिए पक्का, अब की बार टाइम नहीं पाए थे। तो सर कहते हैं कि अब कुटाई होगी। तो ये कब छोड़ेंगे आप? जब आप कहें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अच्छा, जितना आप वेस्टीज जान रही हैं, जिसके पास जाती हैं वो उतना जानता है क्या? नहीं सर। अब जानता नहीं है तो क्या डर है? ये तो समाधान अपने आप ही निकल गया कि सामने वाले को उतना नहीं पता है। अगर पता होता तो वो कर रहा होता, है ना? और आपके अप्लायंस सामने है तो फिर डर किस बात का? तो आज से शुरू कर देंगी? शुरू तो करते हैं सर, लेकिन अब वही है कि दोनों तरफ से दिखता है कि हम जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और सर के साथ जाते हैं तो सर के सामने बैठ के कुछ बोलना तो दिमाग ही हैंग हो जाता है। जो कुछ आता है एबीसी वो भी खत्म हो जाता है। अगर किसी को, जैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है कविता जी? सर हम डबल एमए हैं, डिप्लोमा किए हैं बेंगलोर वाह, से, चलिए कंप्यूटर बहुत किए बढ़िया हैं मैडम। मास्टर। तो मतलब पहले मार्कशीट आ गई थी तब पढ़ाई किया था क्या? नहीं सर, पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है, भाग दौड़ पढ़ाई लिखाई, बस पकड़ना छोड़ना। नहीं नहीं, पहले बिना मार्कशीट आए ही पढ़ाई शुरू किया था ना, जी सर। है ना? तो यहाँ काहे पहले रिजल्ट को कहते हैं कि सामने पहले रिजल्ट आ जाए तब शुरू करेंगे? सिंपल सी बात है, हर कार्य का रिजल्ट बाद में आता है। हमने पढ़ाई भी किया है, साल भर पढ़ाई किया है, परीक्षा दिया है, तब रिजल्ट आया है ना? मगर यहाँ पर हम पहले रिजल्ट चाहते हैं, कार्य बाद में। तो मैं जहाँ तक मैं अपनी बात कह पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि रिजल्ट मार्कशीट पहले आई थी कि पढ़ाई पहले करी थी। चलिए मैम, थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए मैम कि आपके पतिदेव क्या करते हैं? सिंगल लाइफ में है, सिंगल हैंडल अपने बेटे को पाल रहे हैं, सिंगल है। अच्छा, सिंगल लाइफ में है, बेटे को पाल है। मैम वेस्टिज क्यों ज्वाइन किया था आपने?
वेस्टीज को ज्वाइन करने का कारण अक्सर दो होते हैं। एक होता है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, बस हम किसी और को जानकारी, मतलब हमारे पास पहले से सारी सुविधाएं हैं, पैसा है, घर है, गाड़ी है, भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ है। या फिर आपने ज्वाइन करते समय ये सोचा था कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगी, अपने बच्चे को एक अच्छी सिक्योर लाइफ दूंगी जिससे कि उसकी जिंदगी में उसको वो सब कुछ मिल सके जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है। मतलब क्यों ज्वाइन किया था, बस ये जो थोड़ा सा और इस बारे में जरा सी बात और कर लेते हैं। फिजिकली थोड़ा सा सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हमको, और फिर यहाँ से जब देखा मैंने यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का प्रोफेशन, तो ढेर सारी चीजें यहाँ की समझ में आई, यहाँ की ईमानदारी, संघर्ष, तो फिर समझ में आया। तो मैंने कहा कि अगर सबको मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा कमी नहीं है, ऐसा सोचा था। लेकिन सर टीचिंग भी करते थे इंटर कॉलेज में, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। बट पता नहीं कहाँ प्लान दिखाने में ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए मैम, किताब भी पढ़िए, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं आप, मॉर्निंग सेशन में रह रही हैं, ठीक है। इसमें जो कारण दिए हैं उन कारणों में से एक कारण है डर। डर की वजह से लोग काम नहीं करते, यानी कि फेल होने का डर। एक होता है आलस्य, आलस की वजह से भी काम नहीं करते। और 85 कारण है। तो आप ना अपने कारण को स्ट्रांग बनाइए कि आप वेस्टीज में आए क्यों हो, और वेस्टीज कोई जीवन, मतलब जीवन भर करने का काम नहीं है। 2 3 4 5 साल में तो यहाँ केस फाइनल हो जाना है। अगर आपने ढंग से मन से सीख के कर लिया तो 2 4 साल में आप ऐसी रॉयल्टी तैयार कर लेंगे जो आपकी आने वाली जनरेशन तक को पैसा दे सकती है। उस तरफ जरा अपने अपलाइन से बात करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए कि सर मुझे आप एक बढ़िया प्रेजेंटर बनने में मदद करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अमीर बनने आई हूँ। और अगर आपको बढ़िया प्रेजेंटर नहीं बनना है तो फिर वाली सर ने कहा है ना, हमारे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज हैं, दोबारा 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 खरीदती रहिए और अपलाइन को अमीर बनने में मदद करती रहिए, आपको प्रोडक्ट हमेशा मिलते रहेंगे। जी सर सिखाने में सर कोई दिक्कत नहीं है, 100%। कहीं कोई माइनस पॉइंट भी कहीं नहीं है कुछ कि कोई दिक्कत हो अपलाइन से। सबसे अच्छा सिखाते हैं मुझे जहां तक लगता है। तो फिर आप में क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं कर रही हैं? आपने क्यों अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद नहीं बैठ रही हैं? आप क्यों आप क्यों उस कारण पे नहीं जा रही? आप अपनी टीम बना लीजिए ना। अगर आपको साथ चाहिए किसी का फील्ड में जाने के लिए तो आप अपनी डाउनलाइन के साथ जाएंगे तो आपका भविष्य बेहतर होगा। अपलाइन के साथ जाएंगी तो वो हमेशा आप उन पे डिपेंडेंट रहेंगी। इस चीज को समझिए, बच्चे नहीं हैं आज की तारीख में आप और हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। और अगर ये समय चला गया तो फिर बाद में जब लास्ट में होता है ना, एक सांस भी नहीं खरीद सकते अपन। तो बच्चों का भविष्य आप और हमें ही सुरक्षित करना होगा। और कल को आप बच्चों से उम्मीद करें कि वो बहुत बड़ा, आपके पास मौका है, अगर आप चूक जाओगे तो बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर हम ही वेस्टीज में सफल नहीं हो पाए तो फिर समझिए आपके परिवार का तारनहार ईश्वर स्वयं नहीं आएंगे, आप ही को करना पड़ेगा। उन्होंने एक मौका दे रखा है, अगर वो भी आपने खो दिया तो फिर वही है ना कि खाली हाथ ही रहना है। तो चॉइस आपकी है मैम, ठीक है। अपलाइन महोदय से उनका पीछा छोड़ दीजिए और उनका धन्यवाद दीजिए, उन्होंने आपको एक अच्छा बिजनेस दे दिया, सिखा दिया। आज प्रॉमिस करिए कि कम से कम 5 लोगों को आप फोन करेंगे कम से कम अपॉइंटमेंट लेने के लिए। करेंगे सर, करते भी हैं सर हम लगभग 10-20। अब आप ये समझिए, या तो करिए, कर दो, पीछे मत जाइए। आज से आप 5 लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए, 5 लोगों को रोज कॉल करेंगे। और अभी जब उठे यहाँ से सीट से तो करके उठिए, और ये सोच के करिए कि आज अपॉइंटमेंट लूंगी, क्योंकि 2 लिए लोग फोन करते हैं, फेल होने के लिए या पास होने के लिए। तो आप पहले दिमाग को अपने मैसेज दीजिए कि आप मैसेज फोन कर रही हैं फेल होने के लिए या पास होने के लिए। किसी ने बहाना माना, हमने मान लिया, ऐसे कैसे? हमें टाइम लेना ही लेना है, ठीक है। तो आप जब टाइम लेकर के जाएंगे तभी होगा। थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। फाइटर लोग दुनिया में जीतते हैं, लस्सी लोग नहीं जीतते। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू कविता मैम। मेरे हिसाब से आपको समाधान मिल गया होगा। जी अगला नाम हमारे सामने जो है बिमल मौर्य जी का है। बिमल मौर्य जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बिमल मौर्य, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे स्थानीय अभिभावक जितेंद्र बहादुर सिंह है और प्रदीप सिंह।
जी सर, बताएं सर, क्या चैलेंज है? कभी कभी निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये सब बेकार है, उसी में डर जाते हैं। आपको क्या लगता है? और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो आपसे बता दिया किसी ने, आपको पता है कि रास्ता यही जाएगा, और किसी ने कहा ये नहीं जाता है, तो लौट आएंगे? तब नहीं, फिर वो तो उन युवा के जाते हैं ऑफलाइन को, उनके पास। जो कभी चीज कभी कभी फेस टू फेस। आदरणीय रामवीर सर, विमल देखिए, मौर्य जी का कहना है कि ये जिस रोड पर जा रहे हैं, पता है कि ये सही जा रहे हैं, लेकिन लोग कह देते हैं गलत है, तो ये फिर रुक जाते हैं। ऐसा ना सर, देखिए हम मौर्य जी आपसे बात करूंगा। आप वेस्टीज में आए क्यों हैं? पहले तो ये बताओ आप। फिर जब विवेक सर ने हम सबको समझा दिया, बता दिया कि लोग वो बात करेंगे जो हम करना नहीं, वो करना नहीं चाहते, हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे मिलना है जो मिलना नहीं चाहते, और आपको उतनी सफलता पानी है जो बाकी के लोग नहीं पाते, तो आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी के लोग नहीं करते। तो हमारे लोगों को तो बातें ही करनी है। कभी जो लोग बातें करते हैं, मेरे से तो जो लोग करते थे, मैं तो उनसे सीधे कहता था, भाई साहब 1 लाख रुपए महीने का कोई काम बता दो मुझे, और मैं देखो सुबह सुबह नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे मेरी मर्जी है, मेरी इस हिसाब से मेरी कंडीशन होगी तब करूंगा। तो लोग कहते थे ऐसा तो कोई काम नहीं करता। मतलब फिर मेरे काम को करने दो तुम मुझे, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे ही करने दो। अरे मैं फेल हो जाऊंगा तब हंस लेना, ठीक है? अभी क्यों रोक रहे हो मुझे? पहले करने तो दो, 2-4 साल देखो। तो आप लोगों के लिए आए हैं बिजनेस में या अपने लिए आए हैं? पहले तो मुझे ये बताइए आप। क्या हैं? अपने लिए आए ना, तो लोगों को तो कहने दो और गाना सुना करो। लोगों का काम है कहना। जब आप जीत जाओगे तब लोग आपकी तारीफ करेंगे। अभी आपकी मजाक बना रहे हैं, तो ये लोग भी तो चाहिए होते हैं। सर उसी से डर जाते, पूरा बता नहीं पाते, इसलिए तो ऑफलाइन का सहारा लेना पड़ता है। तो आप सुबह क्लास में रोज बैठते हैं? सर क्लास में बैठते हैं, घर का काम भी सुबह सुबह रहता है तो सुनते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। एक ना किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें एक चैप्टर आता है बहाना साइटिस। तो पहले अपने बहाना साइटिस का इलाज करिए। अपने जिंदगी में क्या क्या बहाने आपने सफल होने में रोक रखे हैं, उनको लिखिए और उनको खत्म करिए। ठीक है? अपने आप को एक सफल व्यक्ति की तरह सोचिए कि कैसे मैं बड़ी सफलता पा सकता हूँ और कैसे मैं फेल हो सकता हूँ। भाई सोचेंगे तो फेल होने के लाखों कारण आप गिना देंगे मुझे। तो पहली बात तो अपने माइंडसेट को और अच्छा करिए, और जितने भी विवेक सर के एसटीएम होते हैं, एमओएस होते हैं, उनका हिस्सा बनिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। वरना तो 140 करोड़ की आबादी में एक संख्या बन के रहना या एक सफल व्यक्ति बनना है। विमल जी बोलिए। ये सफल व्यक्ति बनना है। हाँ, तो भैया बदलाव करना की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है भैया? जरूरत तो कर लो, कोई और नहीं करेगा, आप ही को करना। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और आदरणीय शर्मा जी, अभी 2-3 लोग और हैं, ले लीजिए। क्या आपका आदेश है? ले लीजिए सर, ले लीजिए। राम वृक्ष यादव जी का कैमरा बंद है, इसलिए इनको नहीं सुन रहे हैं। रानी उदयपुर जी से हैं, रानी जी उदयपुर जी, बताएं आप जी। यस सर, मुझे 9 महीने हो चुके हैं ज्वाइन हुए इसमें, और मैं अभी तक अकेले नहीं गई। जहाँ कहीं जब हमारी अपलाइन मैम नहीं होती हैं तो मेरे हस्बैंड अगर कहीं मीटिंग फिक्स करते हैं तो मैं जाती हूँ, वो भी डर डर के। अभी मुझसे नहीं होता है सर। और अपलाइन मैम है जो, वो पता नहीं उनमें मतलब ऐसा फील होता है कि कोई जादू है, खूबसूरत भी बहुत है। और मीटिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है जब वो करवाती हैं, कहीं भी बैठती हैं। तो अभी मैं सीख रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं खुद अकेले करने लग जाऊं, पर अभी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है बस इस मंथ को करवा दे, फिर आगे आने वाले मंथ में मैं खुद कोशिश करूंगी अकेले। जी रानी जी, हम लोग तो ये जानते थे कि जादू आप में है, और हम सबके मन में ये आपके लिए छवि थी कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं।
और बताइए, हम सब लोग जानते थे और आप कह रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है। आप हिम्मत करेंगी निश्चित रूप से होगा, और जो आपके अपलाइन में जादू है वही जादू आप में भी है। आप एक बार मान कर तो देखिए। और अभी भी मैंने कहा था कि रिजल्ट को सामने रख करके कार्य नहीं होता है। आदरणीय शर्मा जी, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो 3 स्टेज से गुजरते हैं। पहली स्टेज है कि लोग हमें मना करेंगे, हमें राय देंगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, यानी कि हमें रोकेंगे। फिर जब हम नहीं मानेंगे, चलते रहेंगे, तो दूसरा काम वो करते हैं, बाधाएं पहुंचाते हैं, रुकावट डालेंगे। पहली बार विचारों से, दूसरी बार कार्यों से बाधा डालते हैं। और आप जब तब भी नहीं मानते, 2 स्टेज पार कर लेते हैं, तब वो आपके पीछे आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी बताइए। तो 2 स्टेज तो हर आदमी को हर कार्य में पार करना ही पड़ा है। तो निश्चित रूप से मैडम इसमें डरिए नहीं। मेरा जो अपना अनुभव है, शुरुआत में हमारे साथी लोग कह रहे थे पूरे कॉलेज में कि भाई साहब आपने बहुत गलत कर लिया, और 6 महीना बाद मैं आपको बताऊंगा। हमने कहा ठीक है, मैं लगा रहा। फिर कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सामने रुकावट डाली, और जब हम नहीं रुके तो फिर बाद में कहने लगे, यार आप मुझे भी बताओ, यार पहले कायदे से बताए होते ना तो आज मैं भी इतना कर रहा होता। तो देखिए, ये स्टेज होती है, हर व्यक्ति के साथ आती है, हर कार्य में आती है। तो मैडम इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रही हैं उसको करिए, और अपने ऊपर यानी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। हम सब इतने भाग्यशाली हैं, आदरणीय संजय शर्मा जी जैसा सिखाने वाले हमारे पास, आदरणीय रामवीर जी हैं, आदरणीय अमरपाल जी हैं, और बहुत से लीडर हैं जो हम लोगों को एक एक चीज़, मतलब जैसे नहीं बचपन में हम लोगों को हाथ पकड़ करके लिखवाया गया है, उस तरह से आप समझ लीजिए हमें हमारे साथ इतनी हेल्प हो रही है। तो मैडम बिल्कुल नहीं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जगत सर, मैं मैम को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैम कहानी सुनेंगी? सुबह सुबह आप बिटिया को तैयार कर रही थी, हालांकि टाइम कम होता है, लेकिन मैं फिर भी एक कहानी सुना देता हूँ बहुत जल्दी। संजय सर, इजाजत है? सर प्लीज, कैसी बातें करना। नहीं, मैं मतलब देखो, आप चार्ज यहाँ पर ले रहे हो तो आपका बनता है कुछ। धन्यवाद। मैम ऐसा था ना, एक राजा जी थे, तो उन्होंने एक बार, उनकी बिटिया थी बहुत प्यारी सी, जैसे मैं अपनी बिटिया को प्यार करता हूँ, आप करते हैं, हम सभी करते, राजा जी भी करते। तो उन्हें बड़ी चिंता होती थी कि उनकी बिटिया बहुत बहादुर और समझदार है, तो इसके लिए एक बहुत बहादुर पति चाहिए होगा। तो उनके यहाँ एक तालाब था बहुत बड़ा सा, और उसमें हजारों की तादाद में मगरमच्छ रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, मुनादी करवा दी कि जो भी लड़का या जो भी व्यक्ति इस तालाब को पार कर लेगा मगरमच्छों के बीच से, मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा और आधा राज भी उसको दे दूंगा। तो तमाम सारे लोग देखने गए कि तालाब में क्या है, कैसा है, भीड़ लगी हुई थी। ऐसे में एक व्यक्ति तालाब में कूदा और टक 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 चला गया, पूरा तालाब पार कर दिया, और सब लोगों ने उसे कंधे पे उठा दिया, जय जयकार होने लगी उसकी, है ना। तो अब वो राजा जी ने उसको, भाई जो किया था वादा वो पूरा करने लग गए। अब उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ, तो राजा जी ने उससे पूछा, ये बताओ तुमने तालाब पार कैसे किया? तो वो पता क्या कह रहा था कि ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो आपको एक धक्के की जरूरत है, आप बहुत अच्छा कर जाएंगी, और वो धक्का कोई और नहीं लगाएगा, वो आपको खुद को देना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो, तो आपको ही करना है। कोई अपलाइन आपका आपके जीवन भर साथ नहीं देने वाला। और ऐसा अपलाइन तो चाहिए भी नहीं जो आपको इंडिपेंडेंट ना बनाए। हमें ऐसा अपलाइन चाहिए जो हमें इंडिपेंडेंट बनने में मदद करे। आप इंडिपेंडेंट बनिए और अपलाइन को ये सौभाग्य प्राप्त करिए कि भैया अब तुम देखो और हम करते हैं, ठीक है। और अगर आपको साथ किसी का चाहिए तो किसी डाउनलाइन के साथ चाहिए। कोई डर नहीं है दुनिया में, सब कुछ सही है, आपको बस तालाब पार करने की हिम्मत पैदा करनी होगी। कर सकती हैं? यस सर, बिल्कुल। और आपको मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया का सबसे अच्छा प्लान देने वाली महिला बनेंगी एक दिन। थैंक यू सो मच। भरोसा करना पड़ेगा, डर डर के जीने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, डरती नहीं हूँ, और मेरे अपलाइन मुझे तो आप प्रॉमिस करिए कि अगली बार जब यहाँ पर बैठेंगे तो कम से कम 5-10 मीटिंग अकेले करके बैठेंगे।
बिल्कुल सर, पूरा प्रयास करेंगे। ना ना, ये मत प्रयास नहीं होता, आप बोलो करूंगी। करूंगी मैं। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामवीर सर आपका, आपने इतनी बढ़िया ढंग से समझाया। अब हमारे बीच में सिर्फ 2 लोग हैं सर, और गिरिजा देवी जी हैं और नेपाल से बलराम सर हैं। अब क्या आदेश है सर? सर सुन लीजिए, सबको सुनेंगे। जी, तो सबसे पहले हम विदेश से चलते हैं। आदरणीय बलराम जी आइए। गुड मॉर्निंग टू बड़े से जी, गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर, बताएं सर। मेरा नाम बलराम खराल, मैं नेपाल से। मैं सर मीटिंग तो करता हूँ, लेकिन ये अपलाइन और डाउनलाइन का जजमेंट क्या होते हैं, इसको अंतर नहीं देख पाया हूँ सर। मैं यही जानना चाहता हूँ सर। सर ये विषयांतर हो गया है सर। विषयांतर जैसे मैं विषयांतर ये हो गया है कि अभी जो बात हो रही है, जो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सर बलराम सर क्या किया जाए सर? आदरणीय सर, टॉपिक चेंज नहीं करना है सर, उसी टॉपिक पे रहना है। उपलब्ध हैं जी, अपना माइक अनम्यूट करें। गिरिजा देवी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो आप बिना अपलाइन की प्रेजेंटेशन करने में आपको डर लगता है? जी बताएं। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जैसे मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद मीटिंग अपने से करने में थोड़ा दिखती है। चलिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने से कर रही हैं। झिझक है, झिझक सबके साथ हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपलाइन की मदद ले लेती हूँ सर। वो तो हमेशा लेनी ही पड़ेगी, लेकिन उनको कहा गया है ना कि एक है हेडलाइट और एक होता है ड्राइवर, तो हमें अपलाइन को हेडलाइट की तरफ इस्तेमाल करना है, ड्राइवर की तरह से नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय शर्मा जी, सभी लोग हो गए हैं। अभी 1-2 लोगों ने हैंड रेज अभी किया है। धन्यवाद। नहीं, अब नहीं, अभी तो ऐसे 5-7-10 लोगों को हैंड डाउन किया जा चुका है, क्योंकि जब इनको मौका दिया गया था तब इन्हें हैंड रेज करना चाहिए था। इनको सिस्टम तो सीखना पड़ेगा सबको जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उन सभी साथियों को पहले तो बधाई दूंगा कि उन्होंने हिम्मत की, ये बात यहाँ स्वीकार करने की कि वो बिना अपलाइन के बिजनेस नहीं करते, और अपने आप को अपडेट करने के लिए उन्होंने सबके सामने रखा। नहीं तो अभी जाने कितने ऐसे साथी यहाँ पर हैं जो ना तो खुद करते हैं और ना ही वो इस बात की स्वीकारता करते हैं सबके सामने। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर कायरता है, और ये कायरता उनको ले डूबेगी। मैं इन सबको बधाई देता हूं कि इन सब लोगों ने सच्चे दिल का, सच्चे मन का प्रदर्शन किया, और इनको कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। साथियों, मैं अपनी थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं, क्योंकि मैं जब बिजनेस शुरू किया था तो दीक्षित सर मेरे प्लान करते थे, जान पहचान मेरी थी, मैं मिलवाए रहता था, और मैं प्लान करता नहीं था, और ऐसे कर करके मैं गोल्ड डायरेक्टर बन गया था। आप लोग जितने भी अभी आए थे ना, इनमें से कोई भी अभी गोल्ड डायरेक्टर नहीं था। ये सब लोग अभी या तो ब्राउन थे या फिर ब्राउन से नीचे ही होंगे। मैं गोल्ड डायरेक्टर बन गया था और प्लान करना नहीं जानता था। या तो दीक्षित सर प्लान करते थे, और या फिर कौन करता था, मेरी डाउनलाइन में श्याम गुप्ता जी हैं, वो सोने चांदी का काम करते हैं, सर्राफ है, तो उनकी ना कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग थी, और भगवान की दुआ से हाई स्कूल में 5 साल फेल हुआ था मैं गणित के चक्कर में। तो मैंने अपने मन में एक वो टैटू बैठा रखा था, यार मुझे तो गणित आती नहीं, और ये तो कैलकुलेशन बतानी है, ये तो यही बता सकते। तो श्याम गुप्ता जी मेरी मीटिंग कर रहे होते थे, मेरी डाउनलाइन, उनकी वाइफ तक से मैंने अपनी मीटिंग कराई। इसका मतलब एक 2 कौड़ी का नेटवर्कर था मैं। कितने कौड़ी का? 2 कौड़ी का नेटवर्कर संजय शर्मा था, और गोल्ड डायरेक्टर में बन गया था। अगर लेवल के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ी तीरंदाज बन गया, और अगर काबिलियत के हिसाब से देखो तो बिल्कुल अपने पास में बैठा लेना नहीं चाहिए,
ऐसा व्यक्ति बन गया कि जो जिसकी जिंदगी में जाएगा वहां पर बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि उसे खुद नहीं आता। मैं ऐसा बन गया था। और जब भी दीक्षित सर कहते थे भैया आप करिए, भैया आप करिए, क्योंकि वो छोटे भाई हैं तो एक लिमिट में रह के कहते थे, और मैं कहता था इस बार आप करते यार, इस बार आप करते, अगली बार मैं करूँ, अगली बार तो बिल्कुल पक्का, कतई पक्का। और ऐसा कर करके बहुत टाइम निकल गया, नहीं करता। एक बार मैं एसटीएम से निकल रहा था, विवेक सर मुझको गेट पे मिले और मुझको अकेले में लेके गए और मुझसे बोले संजय भैया अब तो बड़े बन जाओ। मैंने बड़े हैं? बोले बड़े हो तो मीटिंग अपने आप करने लगो। मुझे ये बात समझ में आई कि यार ये अपलाइन सब मिले हुए रहते हैं। दीक्षित सर ने ऊपर तक बता दी, बात फैल गई रहा था। वहां पर मैं पक्का करके आया कि मैं अपने आप करूंगा, और उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने आप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने अपने आप करना शुरू करा, छोटी सी सफलता मिली थी तो बड़ी खुशी मिली थी कि ये मैंने करा। अगर एक एलोवेरा भी बिक जाए अपने दम पर तो बड़ी हिम्मत देता है, और वो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि आप अगली मीटिंग करने के लिए अकेले तैयार हो जाते हो। तो पहले तो ये कि आपको, जैसे सर अभी कहते हैं कि वो धक्का चाहिए, तो वो धक्का मुझे विवेक सर से मिला। आपको कैसे मिलेगा बहुत देखें, धक्का खुद लगवाए। दूसरी बात ये भी कर देते हैं अपलाइन की मीटिंग लगाई और कहा ठीक है आप पहुंचिए, मैं आ रहा हूं, और पहुंच गए, लेकिन घर में नहीं पहुंचे अंदर, और बाहर से फोन से कह रहे हैं ठीक है मैं रास्ते में हूँ, जरा जाम लग गया, तुम शुरू करो शुरू करो शुरू करो। हाँ तब तक शुरुआत करिए, मैं आ रहा हूँ। और बाहर ही छिपे खड़े रहेंगे, अंदर आएंगे ही नहीं। तो धक्का ऐसे भी दिया जा सकता है, और मैं कुछ लोगों को धक्का ऐसे देने जा रहा हूँ अपनी टीम में भी, ठीक पहले से पहले बता भी रहा हूँ। तो करना खुद ही पड़ेगा मेरे भाई, बिना करे होगा नहीं किसी हालत में। आदरणीय अमरपाल सर, आपकी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अभी हिम्मत तो नहीं कर रही उन्होंने हैंड रेज करने की, लेकिन वो लगे हुए हैं अपलाइन के ऊपर। और जब तक ये बिजनेस आप ही लोगों के द्वारा सुना है, जब तक अपने आप ना करो तब तक ये बिजनेस होता ही नहीं। तब तक तो आप किसी दूसरे के लिए, दूसरे की खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय अमरपाल सर, स्वागत है सर। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज इन हमारे ईमानदार साथियों के माध्यम से पुराने दिन याद आ रहे थे। गुड मॉर्निंग अमर सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमने कहा ये सारे बच्चे आज पुराना दिन याद करवा रहे थे कि हम कितने बढ़िया वाले तीरंदाज थे, हैं? कोई कह रहा था कि हमारे अपलाइन सुंदर हैं, कोई कह रहा था कि हमारे अपलाइन ये है, कोई कह रहा था हमारे अपलाइन आते हैं तो हम बजरंगबली बन जाते हैं, जैसे ही अपलाइन जाता है हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही सबको सुंदर सुशील आज्ञाकारी अपलाइन मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। चलिए, तो सबसे पहला चीज, जैसा कि आपने बोला कि इतने सारे लोगों के बीच में ये स्वीकार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम फील्ड में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हमें झिझक होती है, और हम प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है। तो ये स्वीकार्यता ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे समझ लो जितने लोगों ने हाथ उठाया था, आप 70% आपका काम हो चुका है। अपनी चीजों को स्वीकार करना, चूंकि आज के जमाने में आदमी को कुछ ना आता हो लेकिन वो बोलता है कि मैं योद्धा हूं, मतलब वो किसी को ये फील नहीं कराना चाहता कि हम कमजोर हैं। तो आपने स्वीकार किया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और यही आपकी महानता है और यही आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी जो साथी, अभी आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि 3 साल हो गया सर अभी मैं मीटिंग करना नहीं जानता, 1 साल हो गया मैं मीटिंग करना नहीं जानती, तो कृपया ध्यान दें, असंभव कुछ नहीं है। संजय सर अगर गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मीटिंग करना आना चाहिए, तो हो सकता है आप में से जिन लोगों ने रेज हैंड किया, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 12, किसी का 16, किसी का ब्रोंज हो सकता है। तो प्रॉब्लम करने में नहीं है, प्रॉब्लम एक किक में है। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया, जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि इस कार्य को बगैर किए हमारे सपने पूरे होने वाले नहीं है, तो जिस दिन, अब वो दिन कब आएगा आप जानो, है ना। तो जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा, चाहे स्वाभाविक दृष्टिकोण से रियलाइज हो जाए, कहीं ठोकर लग जाए तो रियलाइज हो जाए, है ना, तो जिस दिन एहसास हो गया उस दिन आपको सफल होने से नहीं कोई रोक सकता। चूंकि ट्रिपल टी की स्लाइड में जो पहला पॉइंट है
नेसेसिटी इज द इन्वेंशन, कि आवश्यकता आविष्कार की नहीं, आविष्कार की जननी। जिस दिन आपकी आवश्यकता महसूस हो जाएगी कि बगैर आत्मनिर्भर बने सपने पूरे नहीं होंगे, तो आविष्कार भी होना शुरू हो जाएगा। और ये आविष्कार ही है मॉर्निंग सेशन। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये छटपटाहट ना होती कि हमें भी प्रेजेंटर बनना, हम भी सीख लेते तो बढ़िया रहता, हम भी अपलाइन पे निर्भर ना होते तो बढ़िया रहता, तो आप रेज हैंड भी ना करते। अर्थात रेज हैंड करने का मतलब इनडायरेक्ट वे में आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम सभी लोगों को, कि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तभी तो इस तरह से टॉपिक उठाया गया, तभी तो अगर कोई डिफरेंट मैटर पे बात आई तो उसको साइड कर दिया गया। तो ओवरऑल जब जब आप दिल से अब तक के जीवन में जो भी कार्य आप कर चुके हैं, अगर आप ठंडे मन दिमाग से सोचेंगे तो उसको आपने कभी ना कभी पूरे मन से, पूरी शिद्दत से उस आवश्यकता महसूस करी है, तो यूनिवर्स फिर उसमें लग जाता है आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में। तो उसी तरीके से प्रेजेंटर बनना भी एक कला है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस दिन आप आवश्यकता महसूस करें। ओके। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते होंगे जहां पे आपको ये रियलाइज होता होगा कि नहीं यार, सीखे होते तो आज मीटिंग कर लेते, सीखे होते तो आज इनको मैं समझा देती। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये तो सही बात है, जब बना बनाया खाना मिल रहा हो तो कौन बनना चाहे, काहे आंखों को कष्ट देना चाहेगा, हाथों को कष्ट देना चाहेगा। तो अगर आपके पास ऐसे अपलाइन है ना, जो आपकी मीटिंग करते ही करते हैं, मौका ही नहीं देते, तो फिर हकीकत में ऐसे महान अपलाइन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, है ना, कि जो अपने डाउनलाइन को आत्मनिर्भर बनाते ही नहीं है। तो मेरा सिद्धांत संजय सर एकदम डिफरेंट है, और शायद इसीलिए इस दुनिया में कुछ हद तक उनको शानदार बना पाया हूं और आगे बनाता चला जाऊंगा। मेरा काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट। मैं सिंपल सा, मेरे साथ अगर किसी ने ज्वाइन किया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन किया और आपने ये बोला कि सर हमें बिजनेस करना है, जब तक आप ये नहीं बोलोगे तब तक हम आपकी भूख जगाने पे काम करेंगे, मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, प्रोडक्ट आपको यूज कराते रहेंगे, इवेंट में बुलाते रहेंगे। जिस दिन आपने ये घंटी बजाई कि सर मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, तो फिर हम आपके साथ बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, और बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद फटाफट आपकी लिस्ट बनवाएंगे। लिस्ट बनवाने के बाद फिर हम आपके साथ प्रक्रिया शुरू कर देंगे मीटिंग करने का। तो जो कार्य आपको करना हम सिखा चुके होंगे वही काम हम करने के लिए आपसे कहेंगे। नहीं आता तो हम जबरदस्ती आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं 5 मीटिंग आपकी करूंगा, 5 मीटिंग्स खुद करूंगा आपको बैठा के। अगर कोई मीटिंग अगर मैंने आपकी शुरू कर दी और उस बीच में आप उठना चाहते हैं, बैठ जाओ। आप सुरती खाना चाहेंगे, बाद में खा लेना, है ना। आप बात करना बोलूंगा, बाद में बात कर लेना। तो मैं क्या करता हूं, बैठाओ। क्योंकि हर मैं मीटिंग शुरू कर रहा हूं और आप उठ के जा रहे हो, तो जिंदगी में आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। और हमें विकलांग बच्चा पसंद नहीं है। ये चीज मैंने गुरुजी से, गुरुजी भी कहते हैं कि उनके डायरेक्ट में जुड़ा हुआ या तो व्यक्ति कर रहा है या तो कर रहा है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे साथ भी वही है। तो मेरे डायरेक्ट में जुड़ा हुआ व्यक्ति या तो वेस्टीज कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा सिद्धांत क्या होता है कि अगर मैंने किसी के साथ काम शुरू किया तो उसकी 5 मीटिंग करूंगा और उसको ध्यान से सुनने के लिए बोलूंगा, और 6वीं मीटिंग से ये काम नहीं करूंगा। तो अगली 5 मीटिंग किया, अगली 5 मीटिंग में हमने मिल करके काम किया, तो 6वीं मीटिंग से ही उसको प्यार मोहब्बत के साथ रोल देना प्ले कर दिया। तो 5 मीटिंग हम लोगों ने मिलके किया। 11वीं मीटिंग आपसे मैं पूरा कराऊंगा, रिजल्ट आए ना आए डजंट मैटर। 1-2 जाएंगे ऊपर तभी तो आप बड़े सर्जन बनोगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11वीं मीटिंग पूरी कराऊंगा, 12वीं मीटिंग पूरी कराऊंगा, 13वीं मीटिंग पूरी कराऊंगा। मतलब ये है कि जब तक आप पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हो जाते मैं मीटिंग कराऊंगा, आपको पानी पिलाऊंगा, आपको शाबाशी दूंगा, कुछ भी हो सकता है। ओके। और जैसे ही मेरे को लगा कि अब आप बढ़िया से गाड़ी चला रहे हो स्टेज रुपये, तो पीछे हाथ रखूंगा और एक ही डायलॉग बोलूंगा, दिलवाली दुनिया वाला का, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई साहब ऐसा वाला हूं। तो आप में से जितने भी लोगों को मीटिंग करना आता है बढ़िया वाला, तो आज के बाद ये वाला चीज अगर आपने दिमाग में बैठा तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सीखना कोई नहीं चाहता, सिखाना पड़ता है। आत्मनिर्भर बहुत बिरले हैं जो तुरंत से बनना चाहते हैं, बनाना पड़ता है। सेम उसी तरीके से जब आप पहली बार स्कूल गए,
तो 100 में से एक आधी % बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए होंगे, खेलते कूदते उछलते, नहीं तो क्या क्या जुगाड़ आपके गार्जियन को आपके साथ करना पड़ा होगा, आप अंदाजा लगा लो। तो सेम बेस्टी, इच्छा जगानी पड़ेगी। आत्मसंतुष्टि का चादर लोग ओढ़ के बैठे हैं, तो जैसे ही जगाया फिर उसके बाद उनको स्किल्ड करिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि आप एक माता पिता हैं, और अगर अपने जाते आपने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया तो ऐसा समझ लीजिए उनके लिए आपने बहुत बड़ा वाला खाई तैयार कर दिया। तो मेरा तो सिद्धांत सर यही, कुछ भी नहीं है। जिनको भी प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का सबसे आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर जो महिलाएं रोटी बना लेती हैं, जो महिलाएं आटा गूंथ लेती हैं, उससे भी आसान काम है प्रेजेंटेशन करना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए और आसान है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ा और कढ़ा दोनों होता है इस दुनिया में। कभी कभी कड़े लोग पढ़े वाले तो हैं, हमारे नेटवर्क में ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी में कभी स्कूल गए, बढ़िया से मीटिंग करते हैं, और जब वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तब लोगों को लगता है तो ये सोच रहे थे ये तो MBA होल्डर है, तो फलाना है, तो ढिकाना। निर्भर करता है रियलाइज कराना। तो जैसे मान लो आपने 5 मीटिंग किसी की करी, तो उसको 5 मीटिंग करते करते इस बात का एहसास आइए कि बाबू इस दुनिया में जितने भी लोग किसी भी काम को करके पैसा कमा रहे हैं, क्या उनके साथ माँ बाप होते हैं? एहसास कराइए, जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि जबरदस्ती कोई काम नहीं होता। तो आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन बनाने की जिम्मेदारी, जो बंदे ने बोला ना 3 साल हो गया मेरे को मीटिंग करना नहीं आता, संजय सर मैं उस बंदे की गलती नहीं दूंगा, उससे कई गुना ज्यादा गलती उनके। ठीक है, तो एक माता पिता के तौर पे जब आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा होता है, उसको पालते हो, प्यार मतलब सब कुछ करते हो, लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद क्या करते हो? 4 साल के बाद वो घर रहेगा ना, चलो स्कूल, बहुत नखरे दिखाएगा मम्मी पापा ये हो, लेकिन ना, चूंकि आपको पता है अगर अब ज्यादा प्यार किया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, 5 मीटिंग करो, 5 मीटिंग करवाओ, मिलके करो, और 11वीं मीटिंग फुल दो करने के लिए टेंशन मत लो। पीछे बैठे हो ना आप, हैंडल पकड़ लेना अगर कहीं डकाएगा, लेकिन चलवाओ उसी से। मेरा सिद्धांत तो यही है। क्या है भाई? 3 काम, कंपनी का बैकग्राउंड, इसमें क्या है, कौन सा कठिन काम है? कंपनी शुरू कब हुई, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी शुरू कब हुई, इसके मालिक कौन है, जब शुरू हुई थी तब कितने प्रोडक्ट, कितने ऑफिस, कितने लोग थे, अभी कितने साल हो चुके हैं, अब कितने ऑफिस, कितने लोग, कितने प्रोडक्ट हैं, सिंपल, किन किन देशों में काम कर रही है, कौन सा कठिन काम है? इतना तो याद कर सकते हो। प्रोडक्ट, सिंपल सी बात, 19 कैटेगरी प्रोडक्ट है। जैसे घर का नाम याद है, गांव का नाम याद है, जिले का नाम याद है, तहसील का नाम याद है, बेगम का नाम याद है, चिंटुआ का नाम याद है, याद कर लो। ठीक है, मार्केटिंग प्लान में क्या है, मार्केटिंग प्लान में क्या है, अगर आप खरीदारी बाजार से कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, यहां से करोगे तो क्या क्या मिलेगा, और अगर सलाह देते हो तो इनकम मिलेगी। दैट्स ऑल। काहे का यार इसी बना रखे हो बीरबल की। हकीकत में आपको आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही हो, क्योंकि काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे वाले हो, और हमें पूरा विश्वास है जिस दिन ये आपने अंदर खाने में अपनी आवश्यकता महसूस कर ली कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जीवन भर कोई साथ नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज जो जिंदगी भर साथ रहेगा वो अपनी कला, अपनी काबिलियत, अपना हुनर। तो जिस दिन सोच लोगे ना, मेरे जैसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे सिखाने वाले, और आपके LOS में एक से एक धुरंधर बैठे हैं। और कसम खाओ आज के बाद, जितने लोग अभी बैठे हो आज के बाद कसम खाओ, जब आपका, अगर आपकी 4-5 मीटिंग अपलाइन कर चुकी है, उससे ज्यादा कर चुकी है, तो अब क्या बताएं, जितने हो जिनकी अभी एक भी मीटिंग नहीं हुई है, वो 5 मीटिंग अपलाइन से करवाएं, और आगे की मीटिंग मिलके करें। और जिनकी जिनकी 5, 10, 15, 20, 50 हो चुकी है, आज के बाद अपलाइन से मीटिंग नहीं कराना। अपलाइन को सम्मान बुलाओ अपना टेस्ट कराने के लिए। अपलाइन बोलो सर, एग्जामिनर हो सर, बैठो, मीटिंग मैं करूंगी, मीटिंग मैं करूंगा, जहां कमी होगी बताइएगा। और आप देख लो भाई साहब, 5 मीटिंग होते होते कैसे नहीं मीटिंग होगा यार। आए गुरुजी का नाम खराब कर रहे हैं, और आप लोगों से ज्यादा नाम तो हम लोग खराब हो रहा है। बेचारे 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं संजय सर, और भी कह रहे हैं यार मीटिंग करना नहीं आता, ऊपर से इतनी हिम्मत। 3 साल हो गया सर,
हैं। तो प्रभु हम लोगों की भी इज्जत बचाओ, नहीं तो हम लोगों को कभी कभी क्लास लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम लोगों की क्लास लगी तो समझ लो, फिर आपको मीटिंग का नाम सिखाई के छोड़ेंगे। ओके, ओवर टू यू सर, संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, राजी राजी मान जाओ। देखो अमरपाल सर ने वहां पर आके धमकी दे दी है। तो मैम अच्छा, मुझसे संजय सर जी जी, अभी जैसे मुझसे उदाहरण लेने का प्रयास करूंगा। मैंने भी क्या बताया, गोल्ड डायरेक्टर बन गया था और 2 कौड़ी का नेटवर्कर था। जो मेरी डाउनलाइन में आ जाए और मैं अगर उसको सिखाने पे डट जाऊं तो उसकी लहर निकाल दूं, उसकी जिंदगी पट्टे कर दूं, बर्बाद कर दूं, ऐसा कर दूं उसकी आने वाली पीढ़ियां तक नेटवर्किंग छोड़ के भाग जाए। ऐसा था मैं। ऐसे ही मैंने सीखना शुरू करा और अपने आप लेनी शुरू करी। आज आप लोग मेरे दीवाने हो। आज आप कह रहे हो आप पढ़ाते बहुत बढ़िया। अरे मैं सोचता हूँ मैं वही वाला हूँ, गोल्ड डायरेक्टर तक लचन जा, और आज ये लोग तारीफ कर रहे हैं। तो मेरी वो शक्तियां कहाँ चली गई थी उस समय? सिर्फ एक वजह से, जैसा कि मैंने कहा अभी आपको क्लियर, तो मैं बस वर्टिज खेल रहा था, लेकिन जब मेरे कारण क्लियर हुए कि करने के, होनी शुरू हो गई। आदरणीय ऋतु बवानी मैम, स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संजय सर, ये टॉपिक कहाँ से लो? मैं टॉपिक में होता है और आपके पास कैसे पहुंच जाता है? कल ही मैं सोच रही थी कि संजय सर को कहूंगी। हाँ, एग्जैक्टली ये टॉपिक नहीं था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं कि वो कैसे प्लान दिखाते हैं। कि देखो, प्लान तो ये नहीं होता सबका सक्सेसफुल होता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। अपना पड़ोसी है, मैं दूसरे से ही ज्वाइन होगा, ये तो मुझे समझ आ गई है। बट कैसे वो प्लान दिखाते हैं कि भाई हम सबको उसमें और गाइडेंस मिले, क्योंकि हम एक फैमिली का हिस्सा है। तो सब प्लान यहाँ पे दिखाएं, इस तरीके से दिखाएं कि हम और सीखें। बट दिस टॉपिक वाज वेरी क्लोज टू दैट। इनिशियल इसी से होना चाहिए। बट एक छोटी सी बात मैं शेयर किए बिना रह नहीं पाती हूँ, तभी मैं अनम्यूट होती हूँ कि सर, जो टॉपिक आपने उठाया है मैं उसका परिणाम हूँ। पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा भगवान की दया से, पर यहाँ पे मैंने 0 हुई। अपना पापा मम्मी ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा, लेकिन प्रेस्टीज के लिए मुझे यहीं से ही पढ़ना पड़ा दोबारा। जो मेरी अपलाइन थी जितेंद्र नागर, अभी भी है, और उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। हेल्थ चैलेंजेस ज्वाइन, 1 साल तक मैंने ज्वाइन नहीं किया। जैसे सब करते हैं मैंने भी वैसा ही किया। तो अगर आपके साथ ये लोग ऐसा कर रहे, दिस इज नेचुरल। मतलब कोई मैंने 1 साल लिया सर, मैंने 1 साल लिया, तो लोगों को 1 महीना, फिर भी हम जल्दी ज्वाइन करा लेते थे। एजुकेशन हमारे पास, मेरे टाइम में ये हमारे पास STM MOS, ये तब मैंने लेट ज्वाइन, तो उसकी वजह से जो माइंडसेट हुआ वहीं से ही ज्वाइनिंग शुरू हुई मेरी। बट एक छोटी सी बात कहूंगी सर, डायमंड डायरेक्टर बन के, गाड़ियां लेकर, फॉरेन ट्रिप करके, लाख रुपए का चेक लेके, आप सब समझना इस बात को, मैं 0 हो गई। एक दिन में 0 हो गई, आप समझना। लूज किया, सारे हेल्थ चैलेंजेस यहीं से ही मेरे सॉल्व हुए। एंड टेकिंग एनी एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है इनके अलावा। बट सिंपल सी एक बात कहूंगी, 0 हुई। सोचना इस बात को कैसे, जो सर टॉपिक उठा रहे हैं ना, रामवीर जी जो भी समझा रहे हैं आपको, उसको समझना। 0 क्यों हुई मैं? क्योंकि मैंने सारा कुछ अपनी अपलाइन पे छोड़ दिया। तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिख लेने से कुछ नहीं होता, मैं आज आपको बता रही हूँ। अपनी डिग्रियां बताऊंगी, मुझे कोई फक्र नहीं अपनी डिग्रियों पे, क्योंकि अगर मेरी डिग्री मुझे 1 लाख रुपया दे महीना और मेरा विजन 5 लाख का है, तो दैट मीन्स मुझे कुछ और पढ़ाई करनी पड़ेगी। 0 से शुरू होना पड़ेगा। मैंने सर ना मुझे कैलकुलेशन आती थी। हाँ, प्लान मैं दिखा लेती थी, वो मेरी बोलने की आदत है। बीइंग इन टीचिंग प्रोफेशन, मेरे को बोलने की आदत है, वो मैं बोल लेती हूँ। लेकिन एग्जैक्टली कैलकुलेशंस, एग्जैक्टली क्या, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा चेक आ जाता था सर, मुझे नहीं पता कहाँ से आता था। वो पर्सन हमेशा मेरी हेल्प के लिए रहते थे। मैं हूं ना रितु, मैं हूं ना, सारी टीम उनसे कनेक्टेड थी। 2 4 5 फीमेल्स को लेकर सारी टीम उस बंदे के साथ कनेक्टेड थी। मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी, ही वाज वर्किंग, बोला था मैं कर सकता हूँ, वो कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ सर, एक पर्सन मेरा डायमंड डायरेक्टर मेरी टीम से निकल गया। 2 डायमंड, दोनों डायमंड थे, दोनों डायमंड निकल गए। वो उनसे कनेक्टेड थे, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए कि भाई हमने इनके साथ बहुत मेहनत की, और वो खुद ही डाउन हो गए। मेरे अपलाइन इस वजह से बिजनेस को लेके काफी डाउन हो गए, क्योंकि बहुत बड़ा काम आ रहा था। मेन हम इमोशनल ज्यादा थे, जो नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में। मैं वो भी बात जब होगी उठेगी तो बताऊंगी। इमोशंस एंड बिजनेस कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो एक तरीका, लेकिन वो अलग चीज है, वो सर सब बताएंगे, एक दिन वो टॉपिक उठेगा जरूर, भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो जब डाउन हुए, वो मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया सर।
विद इन 6 months कोलैप्स। जो मैं लाख रुपए का चेक ले रही, ट्रेवल फंड आ रहा है, कार फंड आ रहा है, मजे से जिंदगी हो रही है, मतलब साथ साथ यहाँ से वो बिजनेस कोलैप्स और सर जीरो पे आ गया कि ही वॉज नॉट देयर। और मेरी गलती क्या, ये नहीं मुझे आता नहीं था, लेकिन जब थे रिलैक्स जोन में एवरीवन, जब वो 2-2:30 बजे तक काम कर रहे हैं और मेरा 11 बजे तक काम करके चल रहा है, तो मैं उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। और उस डिपेंडेंसी की वजह से सारा नेटवर्क 90% नेटवर्क उनकी बात मानता था। और ये ठीक भी है, लेकिन ये मुझे बहुत इफेक्ट कि मान लो कल अपलाइन का मूड नहीं है या कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपका नेटवर्क जीरो। ये मैं रिजल्ट हूँ आप सबके सामने। जीरो से सर, ये अगर ये एचटीएम ना होती, मैं बार बार बोलती हूँ, ये एमओ होती, सर ना होते, आप सब ना होते, तो मैं दोबारा नहीं उठ पाती। एक ऋतु जो लाखों सर ने बात बताया ना, भी 1.5 करोड़ की आबादी में आप भी एक उनका हिस्सा, मैं उन्हीं का हिस्सा बन जाती। जा रही होती टीचिंग जॉब मर धर के, बिना मन के कर रही होती नौकरी, जा रही होती, जाना है क्योंकि रोजी रोटी के लिए तो सबको जाना है, मैं कोई और होती, लेकिन दिस सबको प्लीज इसको अटेंड करिए। अगर आप वो नहीं अटेंड कर रहे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप, मैं बता सकती हूँ, मतलब सीखना तो आ जाएगा, लेकिन सीखने की जज्बा जो है वहां से मिलता है। एमओएस मंत्रा सबसे सर, मेरे हस्बैंड और एक मेरी लेके आई एक फीमेल, शायद वो होंगी सर, कल वो मुझसे बात कर रही थी ना, ये 2 दिन पहले मैंने आपको बताया उनसे बात करनी नहीं आ रही थी, कल जो मुझसे बात कर रही थी, मैंने भी शेक, ही वाज बीटिंग मी इन टॉकिंग। बात करने के तरीके नहीं, मैं प्लान दिखाऊंगी, मैंने भी इनको प्लान दिखाना नहीं सिखाया सर, लेकिन एक जज्बा पर्सन, उसने 2-3 बार जरूर मुझे देखा होगा करते हुए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिखाऊंगी, दिस वाज नॉट मी, दिस वाज सर। जो पर्सन हमें सिखा सकते हैं उन्हीं से सीखना चाहिए ना। हमारा एक लेवल है, वहां तक तो मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन उसको सीखने का जज्बा कहाँ से लाऊं, वो हमें मंत्रास ऑफ सक्सेस और एसटीएम में मिलता है। एवरीवन मस्ट अटेंड। जो कर रहे हैं 65,000-7,000 रुपए मत देखना, अगर आप कर रहे हैं तो पैसा तो थोड़ा बहुत अपने पे लगाना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, अगर नेटवर्क को जीरो नहीं करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। आज मेरे पास फीमेल स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, मुझे आ रहा है कि अब ये लोग वो सीखेंगे जो मैं चाहती हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ, और मैं आप सबसे और सर सीखूंगी। सो दिस वाज ओवर टू मी। अगर अपना नेटवर्क जीरो नहीं करना चाहते तो अपने नेटवर्क को अपलाइन मदद से संभालिए, लेकिन उसको डिपेंडेंसी मत बनाइए। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वो बातें शेयर की हैं जिससे हमारे सभी साथियों को बहुत मदद मिलेगी। उनको एक कारण क्लियर हो जाएगा कि उनको अपने हाथ में बिजनेस क्यों लेना चाहिए। हमारा बिजनेस हमारे नंबर पर डिपेंड कर जाता है, तभी बिजनेस चलता है। और जब हमारे डाउन लाइन का बिजनेस भी हम पर डिपेंड कर जाएगा, नहीं चलेगा। इसका खेल का मतलब समझिए, हम किसी और की इशारे पर चल रहे हैं, और जब तक वो बिजनेस दिखाने नहीं आ रहे हैं और हम उनका इंतजार कर रहे हैं और नहीं आए तो हमारी मीटिंग कैंसिल, तो फिर दुकान उनकी चल रही है। और जिस दिन हम अपना शटर खुद खोलना सीख जाते हैं, उस दिन होता है। इसके बाद हम इनको उनका शटर खोलना सिखा दें, बस इतना सा करिए। हमें कहीं पर भी तीरंदाज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर लेने की जरूरत नहीं है, और उनको भी यही मैसेज देना है। जैसे अभी मैम ने जो बात की है वो आधी है, आधी आगे की मैं और कंप्लीट कर देता हूँ। अभी तक मैम के साथ में क्या हुआ था कि वो किसी अपलाइन पर डिपेंड थी, और अपलाइन किसी वजह से उनका मॉरल डाउन हुआ और बिजनेस इनका खत्म हो गया। ओके, तो उन्होंने निर्णय कर लिया, आज से बिजनेस अपने दम पर मैं खुद करूंगी और पूरी टीम को बांध के चलूंगी। गुड। बाई चांस हम लोग इस बिजनेस में है, ये अगले जनरेशन तक भी जाती है। कल को हम ही किसी वजह से काम करने लायक ना बचे, दुनिया में ना बचे, फिर क्या होगा? तब ये हमारी जितनी भी टीम हमारे ऊपर डिपेंड थी, ये सब भी खत्म। और ये जो सिक्योरिटी की बात हम लोग करते हैं, वो सिक्योरिटी भी खत्म। इसलिए हमें क्या करना है, जो अमरपाल सर कह रहे थे अभी, 5 मीटिंग हमें करनी है, उसके बाद 5 उनके संग करवानी है, और उसके बाद उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलना है। तो हम अगर उस तरीके से चलेंगे तो हम अपने डाउनलाइन को भी अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखेंगे, उनको उनके दम पर, उनको उनके दम पर। हम पिलर खड़े करने के बिजनेस में है, ना कि दीवार। हम पिलर खड़े कर देंगे तो दीवारें तो लगती रहेंगी, आती रहेंगी, होता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि इसकी गहराई को सारे लोग समझें और एक कसम खा लें कि आज से वो अपनी मीटिंग खुद करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। उसमें सबसे बड़ी मदद आपको कब मिलने जा रही है? कल।
क्या मिलने जा रही है। कल सुबह का सेशन हम आपसे क्या कराने जा रहे हैं वो बता दें। कल सुबह हम आपसे सिर्फ एक चीज पर, देखिए 2 टॉपिक मेन है। अगर आप प्रोडक्टिविटी करने जा रहे हैं, आपको सिस्टम फाइल और ये सारी चीजें पूरी ट्रेनिंग आनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा पकड़ आपको किस पे बनानी चाहिए? सीएनटी पर। सीएनटी के कौन से पार्ट पर? जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा मानव शरीर 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे गलत खान पान की आदतों की वजह से इनको उचित पोषण नहीं मिल पाता और ये कोशिकाएं बीमार पड़ जाती। इनको मोटा मोटी कितने प्रकार का? 46 प्रकार का पोषक तत्व डेली चाहिए। अब ये मिलता कहां से है? ये जो हम सीएनटी वाली बात करते हैं, इसको आप जबरदस्त तरीके से रट लीजिए, मन में बसा लीजिए, इसका एक एक चीज का मतलब अपने अंदर बसा लीजिए। फिर जब आप इसको बोलेंगे ना, तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट को ध्यान से सुनेगा। नहीं तो आप बताते रहो स्पिरुलिना, बताते रहो आप कुछ भी, वो सुनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको इस पर पकड़ बहुत मजबूत वाली बनानी है, क्योंकि हमारा पहला काम क्या है? प्रोडक्टिविटी करना, ग्राहक बनाना। तो आपकी सबसे वाली पकड़ बननी चाहिए इस पर। अब जब आप बिजनेस कर रहे हो, उसको टीम में लेने जा रहे हो, टीम में ज्वाइन कराने की वाली बात कर रहे हो, जो लोग वाई टू डू पर इतनी बढ़िया पकड़ बनाइए कि जब आप उस पर बोल रहे हो तो सामने वाले के सपने जुड़ते ही चले जाएं उससे। लेकिन ये कब जोड़ पाओगे? जब आपके अपने जुड़े हुए होंगे। आप वाई टू डू अपने लिए करके देखो, मैं क्यों कर रहा हूं वेस्टीज। अगर आपको अपना कारण समझ में आ गया तो दूसरे के कारण से आपको कनेक्टिविटी करना बहुत आसान हो जाएगा। 99% क्या दिक्कत करते हैं लोग? वो वाई टू डू दूसरे को करने के लिए सीखते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, तो वो करते भी रहे लेकिन उनके में वो फीलिंग नहीं आती जो सामने वाले की कनेक्टिविटी को जोड़ सके। तो मैं यही चाहूंगा कि अपनी जिस लेवल पर आप हो, जिस स्टेज पर हो, आप ग्राहक पहले बनाना है तो आपको बन जाइए। कल होने जा रही है, कल रात में सीएनटी होने जा रही है। अब आपकी ये बहुत भीषण वाली ट्रेनिंग है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि सीएनटी हो रही है हम आए नहीं। अभी भी आप 415 लोग बैठे हुए हैं और 215 लोग बैठे होते हैं सीएनटी में। शर्म नहीं आती? क्या कह रहा हूं आपसे? शर्म नहीं आती आपको? आप सीएनटी में बैठते नहीं हो, वेस्टीज करने आए हो। मुझसे वेस्टीज हो नहीं रहा, सामने नहीं हो तो नहीं तो कमरा बंद करके पहले मन कर रहा है लटकू बजा दूं आपके। हैं होते 600 में से 215 लोग बैठते हैं सीएनटी में, उसमें नए लोग भी आपके शामिल हैं। शर्म आनी चाहिए। आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपने बच्चों के सपनों के हत्यारे हो। आप अपनी पत्नी, अपने पति को किस मुंह से कह रहे हो कि मैं वेस्टीज कर रहा हूं? हैं? आप सीखना नहीं चाहते हो, वेस्टीज कर लोगे। अगर अपने हृदय के सच्चे हो ना, और अगर हम लोगों की कोई बात आपके दिल में अंदर तक जा रही है, तो यकीन मानना, मैं सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता, मैं आपके लिए वो करना चाहता हूं कि जो जो चीजों की आपको जरूरत है वो आपको मिल सके। नहीं रहा मैं ना तो नपायद हो जाएगा संजय शर्मा, ऐसा मिलेगा नहीं। तो मैं मेरे पुराने वीडियो निकाल निकाल के अपनी डाउनलाइन को दिखा रहे हो, सीख लो, समझ लो। कल सुबह वाली ट्रेनिंग में हम लोग सीएनटी पर बात करेंगे। अब तैयारी करके आइए, और वो लोग तैयारी करके आइए। आज जिन लोगों ने हैंड रेज किया था मैं उन्हीं से बात करूंगा, उन लोगों से बात ही नहीं करूंगा जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं करा था। सिर्फ उन लोगों से बात करूंगा जिन लोगों ने आज हैंड रेज किया था। मैं उनकी दिल से तारीफ करता हूं, दिल से तालियां उनके लिए बजा रहा हूं कि वो सच्चे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भले ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सबके सामने हिम्मत करी आने की। और वो कायरों की तरह नहीं थे कि जो कर भी नहीं पाते और हैंड रेज भी नहीं करेंगे, सबको दिखाना भी ये चाहेंगे कि हम बहुत बड़ी तोप हैं। गुलेल भी ना ससुरो तुम। तो इन लोगों को फिर से सुनेंगे। और भाई लोग, आप लोग सब लोग सीएनटी पे तैयारी करके आए और अपने अपलाइनों से कहें कि सर हमें सिखाइए, सर उनसे निहुरे करिए। अभी रामवीर सर क्या कह रहे थे? उनकी नहीं अटकी, उनकी तो चल रही है, हमारी तुम्हारी अटकी है। ठीक, कल सुबह सीएनटी सुनेंगे और रात में सीएनटी की ट्रेनिंग लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, किसी ने मैसेज लिखा हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे बांध लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान इधर रहे मेरी ओर। थैंक यू।